Today we will be doing the chapter on issue of shares. The concept will be forfeiture and reissue of shares. And you have to read the question carefully and we will start with the answers. Illustration 63. On 1st April 2019, Sangeeta Limited issued 30,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share payable as under. Application 5 plus 1. Allotment 1 plus 1. First call 2 plus 1. Second and final call 2 plus 1. So this is 10 plus 4 is equal to 14. Applications were issued for 45,000 shares, of which application for 9,000 were rejected and their application money was refunded. Rest applicants were issued shares on pro rata basis. So application and share 9,000 application को कुछ भी नहीं दिया और बाकी 36,000 को दिया 30,000. So this is 45,000 application and share है 30,000. 45 and 30. 45 and 30. तो इसका जो रेशियो है 6 या 36 is to 6 5 या 30. 6 एप्लीकेशन को 5 शेयर. दिस इज प्रो राटा. Hari, to whom 600 shares were allotted, did not pay allotment money and his shares were forfeited after allotment. Hari का 600 शेयर अलॉट हुआ था. हरी को 600 शेयर अलॉट हुआ था. ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो उनको अलॉटमेंट के बाद ही तुरंत फॉरफिट कर दिया शेयर. एंड ही शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट. मोहन हु अप्लाइड फॉर 1080 डिड नॉट पे 2 कॉल्स, ही शेयर्स आर फॉरफिटेड. मोहन जो कि 1080 शेयर जिसने अप्लाई करा था, तो अप्लाई करा था 1080 मोहन का. हरी शेयर्स अलॉटेड 600. शेयर अप्लाइड निकालना है. अप्लाइड 600 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी 6/5. तो उसने दिया था 600 मल्टीप्लाइड बाय 6 into 5 into 6 divided by 5, that is equal to 960. तो इसने अप्लाई कितने करा था 600 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, that is equal to 720. तो ये हरी 720 शेयर अप्लाई करा था. एंड the other one is Mohan. Mohan who was applied 1080 shares, 1080 shares was allotted how much share? तो allotted हो गया, allotted 1080 into ये होता है एप्लीकेशन भेजा था डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5. 1080, try to understand, 1080 divided by 6 multiplied by 5, उसको मिला है 900 शेयर. He has got 900 shares. तो जिसने 600 अलॉटमेंट लिया है हरी, तो उसने अप्लाई करा था 720 एप्लीकेशंस. जिसने 1080 एप्लीकेशन भेजा है, he was allotted 900 शेयर्स. तो 900 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया नहीं 900 में, उसका सारे शेयर एडजस्ट हो गया, पैसा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट तक. तो इसका कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है. खाली हरी
720 एप्लीकेशन दिया था, शेयर आया है 600। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ पंगा है। 1200 forfeited shares were reissued as a fully paid up on receipt of 9 per share. The whole of मोहन शेयर इंक्लूडेड। मोहन का पूरा 900 और हरि का 300 शेयर रीइश्यू में लगा दिया। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट में दिखाओ। इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड कैश बुक बनाओ और दिखाओ। कैश बुक दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, सब अच्छी तरह करेंगे इसको। हरि एंड मोहन, तो इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, हरि 600 शेयर में अलॉटमेंट दिया नहीं, इसका 600 शेयर से 300 रीच हो रहा है। तो मैं सारे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला एंट्री होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 45,000 इंटू 6 दैट इज 7,20,000। इससे 9,000 को वापस कर देंगे, 9,000 इंटू 6 फिर 45,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 6। देन अलॉटमेंट में जाएगा ये जो 6,000 इंटू 6 36,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2,16,000, मतलब 7,20,000 से 54,000 माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज 2,16,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 5 1,50,000। प्रीमियम 1 रुपीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, तो 30,000 इंटू 1। एंड जो अलॉटमेंट में जाएगा, जो अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 इंटू 30,000, ये तो गया। जो अलॉटमेंट में जाएगा ये 30,000 शेयर से हमने 36,000 एप्लीकेंट को दे दिया, 6,000 इंटू 6 एप्लीकेशन मनी 36,000। तो आपके यहाँ का 2 एंट्री हो गया, यहाँ का 2 एंट्री हो गया। तो अलॉटमेंट और प्रीमियम कैसे मिलेगा, इसको अच्छी तरह देखो। 5, 1, 2, 2, फिर सब में प्रीमियम 1-1 रुपए। तो नाउ गो फॉर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपए अलॉटमेंट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 1 और प्रीमियम 1। शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स। फिर जो पैसे मिलेगा, तो दैट इज द मेन रीजन, ये पैसा आया कहां से। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 23,520, दिस इज द मेन इश्यू। देन फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर रीइश्यू कर देंगे, कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। नाउ सी, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कैसे पैसा आया, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बैंक टू, ये वाला एंट्री हो गया। इस एंट्री के बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये जो पेमेंट आया है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में, आपको इकट्ठे कोई इंपोर्टेंट कैलकुलेशन के साथ 23,520 दिखाऊंगा, जिस टाइम मैं बैलेंस शीट भी कर पाऊं और साथ में आपको समझा भी पाऊं कैश बुक का ये वाला। फिर इसके बाद मैं क्या कर लूंगा ना, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का एंट्री छोड़ दिया 23,520। बट यू रिमेंबर, हमने जो क्वेश्चन करा था, हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। देन ये जो पैसे न देने की वजह से हमने इसको फोरफिट कर लिया। जो फोरफिट कर लिया उसका देखो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, तो वो अलॉटमेंट नहीं मिला टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैपिटल अकाउंट में अलॉटमेंट के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यही वाला एंट्री। ये 30,000 तो यू अंडरस्टूड, ड्यू एंट्री। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आई विल एक्सप्लेन, बट साथ में ये देखो, इफ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, जो पैसे नहीं मिला। आपके एप्लीकेशन में 6 रुपए था,
एप्लीकेशन था 5+1, अलॉटमेंट इज इक्वल टू 1+1, फास्ट कॉल 2+1, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2+1, तो 10+4 इज इक्वल टू 14। आपको याद रखना पड़ेगा, हरी जिसका टिपिकल सिचुएशन है जो कि अलॉटमेंट दे नहीं रहा है और भाग गया अलॉटमेंट ना देके, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हरी से 720 मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, और शेयर्स अलॉटेड 600। तो हरी से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, कैलकुलेट कर दो 720 इंटू 6, तो प्लीज कैलकुलेट 720 मल्टीप्लाइड बाई 6, that is equal to 4320, 4320 less application money due, that is 600 into 6, 3600। तो 4320 से 3600 माइनस करने के बाद जो आएगा that will be 720। ये होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी लेस अलॉटमेंट ड्यू, 600 इंटू 2 1200, तो माइनस अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 720 से 1200 माइनस कर दो, दिस इज 480। आई विल एक्सप्लेन यू दिस वेरी वेल नाउ। सी, जैसे उसने अलॉटमेंट दिया नहीं, तुरंत हमने क्या करा ना, आपके 600 शेयर को फॉरफिट कर लिया, 600 इंटू 6 मांगा, ये देखो कैपिटल है 5 1 6, कैपिटल 6 रुपए, तो दैट इज 500, 600 इंटू 6। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपए नहीं मिला, ये वाला एक प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट मिला नहीं तो ये वाला नहीं मिला। ये जो 600 शेयर में 480 बच गया था, 720 तो एक्सेस था, ये 720 से 600 इंटू 1 कैपिटल है, कैपिटल 720 से है, 720 से कैपिटल माइनस होगा 600 इंटू 1, तो 600, बाकी 120 आ गया, प्रीमियम मिल गया है। तो प्रीमियम 600 इंटू 1 600, जिससे 120 रिसीव हो चुका है प्रीमियम, बाकी 480 रिसीव नहीं हुआ। तो टू शेयर अलॉटमेंट 480 एंड दिस इज सोनली प्रीमियम 600 इंटू 1, जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है उससे 120 मिल गया है, माइनस 120 इज इक्वल टू 480, और फॉरफिटेड अमाउंट में आएगा अलॉटमेंट इन एरर 480, जो अलॉटमेंट मिला नहीं, और जो पैसे मिला है 4320, दैट इज 4320 माइनस जो एप्लीकेशन का प्रीमियम 600 इंटू 1, 600 माइनस जो प्रीमियम मिला है 120, ये दोनों को माइनस करके जो आएगा 3600, उसको यहां लिखो। दिस इज डन। देन शेयर फास्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 600 शेयर को छोड़ दो, देन कम डाउन, शेयर फास्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जब 600 शेयर प्रॉफिट हो गया, 30,000 से 600 माइनस कर दो, बाकी से जो शेयर बन रहा है 29,400 इंटू 3, 29,400 इंटू 2, 29,400 इंटू 1, देखो कैपिटल 2 प्रीमियम 1। फिर जो पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट, दैट इज 82,200 माइनस सिंपली 900 इंटू
900 इंटू 3, 2700 माइनस करके देखो बैंक में लिखा है। देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में सेम थिंग रिपीट कर दो, ये एंट्री रिपीट कर दो। फिर जो पैसे मिलेगा बैंक में इसी को रिपीट कर दो। ये दोनों कॉल 9 दे के भाग गया, दैट इज 900 इंटू 3, 2700 माइनस करके बैंक में लिखो। देन ये 900 शेयर को फॉरफिट कर लो। 900 शेयर में मांगा 10 रुपए, कॉल्ड इज 10, फुली कॉल्ड 10, 900 इंटू 10 9000। प्रीमियम नहीं मिला 1 रुपए और 1 रुपए 2 रुपए, ये 2 रुपए प्रीमियम इंटू 900 इंटू 2 1800, नहीं मिला प्रीमियम। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 900 इंटू 3, देखो यहाँ लिखा है। सेकेंड कॉल भी 900 इंटू 3, 2700। बाकी जो पैसे मिला है 900 इंटू 6, 900 शेयर पे 6 रुपए मिला है। आपको अगेन आई एम टेलिंग, शेयर्स वंस प्रीमियम वंस रिसीव्ड इज नॉट फॉरफिटेड। तो ये दोनों ये 900 वाला दे चुका है, इसको छोड़ दो, तो दैट इज 5400। 900 शेयर्स ऑफ मोहन फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल्स। फिर 1200 शेयर को 9 रुपए में इश्यू करा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर आप कैश बुक में देखो, दैट इज 1200 इंटू 9 बैंक में आएगा, जो कि शेयर एप्लीकेशन में है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इसके अंदर है नहीं, क्योंकि बैंक में वो पोर्शन चला गया। देन शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 900 इंटू 1, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 900 इंटू 1, ये 1200 इधर आएगा। बाकी 10,800 विल कम इन द कैश बुक। देन फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, ये पोर्शन में आपको एकदम क्लियरली समझा देता हूं। बोल रहा है कि मोहन का पूरा शेयर रीइश्यू हो गया, तो मोहन का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो है 5400। मोहन का 5400 बाई मोहन का शेयर था 900 इंटू 900, पूरा रीइश्यू हो गया। हरि का फॉरफिटेड अमाउंट है, हरीश फॉरफिटेड अमाउंट, हरि ने जो पैसे दिया है जिसको हमने फॉरफिट करा है आफ्टर अलॉटमेंट, दिस इज 3600। प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम हरि इज नॉट फॉरफिटेड। मैंने आपको 4320 के जगह पे 3600 क्यों मैंने बताया था, मैंने समझाया था। तो 3600 से फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ हरि, 3600 से हमने 600 शेयर से 300 रीइश्यू करा, प्लस बीच में बड़ा वाला प्लस दे दो। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू वेल। जो 1200 शेयर रीइश्यू हो रहा है, मोहन का 900, हरि का 600, मोहन का 900, हरि का 600, तो इसीलिए हरि टोटल, हरि का 300, 9 3 1200, तो हरि का 300 बच गया। तो जो शेयर फॉरफिट हो के बच गया है वो इसका हाफ हो जाएगा 1800, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और जो कैपिटल रिजर्व होगा माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, दैट इज 1200 माइनस कर दो, माइनस 1200। दिस इज 1800 प्लस 5400 माइनस 1200, दैट इज 6000। देखो 8, दिस इज हाफ 1800, 1800 प्लस 5400, तो कितना हो गया 5 6 7200 माइनस 1200 इज इक्वल टू 6000। दिस इज शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जो ये 3600 से जो 300 रीइश्यू हो गया और 300 रह गया हरि का, ये 1800 रुपीज बैलेंस शीट में अपीयर करेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 1800। यू सी हाउ द बैलेंस शीट विल अपीयर। मैं इसको आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। इशूड कैपिटल 30,000 इंटू 10, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पूरा 30,000 शेयर से हमने पहले 600 फॉरफिट करा हरि का, देन मोहन का फॉरफिट करा 900, फिर रीइश्यू कर दिया उससे 1200, तो रह गया 27,310। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो हरि का है, हरि का था 3600
रुपीज फॉर 600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 300, अभी तो रीइश्यू नहीं हुआ तो दैट इज 1800। ये दोनों को ऐड करके कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओवर द ऑल द क्वेश्चंस। देन द लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि इसके बाद थ्योरी आएगा। ये सारे कैलकुलेशन आप देख लो ध्यान से, कैलकुलेशन इसको पढ़ना है वर्किंग नोट में। इफ यू वांट टू डू दिस, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लेना, बट इसमें ज्यादा वर्किंग नहीं है ये वाला। इस वर्किंग इज टिल दिस पॉइंट, यू कैन सी रीड इजीली कि ये क्या है। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होप दिस इज द लास्ट वन। 64, इसको अच्छी तरह करते हैं। X Limited invited applications for 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows: application 2, allotment 3, fast call 3, second and final call definitely 3, balance. Total हो गया 10. Applications were received for 70,000. Applications 10,000 rejected and application money was refunded. तो 10,000 into 2, 2 बैंक अकाउंट 10,000 into 2 20,000 रिफंड हो जाएगा। Shares are allotted to the remaining applicant on a pro rata basis. Excess money received with the application was transferred towards some due on allotment and calls if any. Allotment or call. Gopal, who applied for 600 shares, paid his entire share money along with the application. Ghosh, who had applied for 600 shares, failed to pay allotment money. Who had applied for 6,000 shares, failed to pay application money. And his shares were forfeited immediately forfeited. जब भी एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, उसका फॉरफिट हो गया, तो कॉल में क्यों जाएगा? और इतना ज्यादा पैसे नहीं बचता कि कॉल तक एडजस्ट हो जाएगा। तो दीज फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड टू सुल्तान फॉर 20,000 रुपीज 4 पर शेयर पेड अप, मतलब अलॉटमेंट के बाद इसको रीइश्यू कर दिया। दिस द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड. Pass journal entries for the above transaction in the books of X Limited. Open calls in advance and calls in arrear account whenever necessary. This is a great CBSE question, 5 साल पहले का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम इसको करेंगे अच्छी तरह। We'll see. तो नाउ कोई अगर एडवांस एप्लीकेशन में सब कुछ देता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन शेयर, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। एप्लीकेशन एंड शेयर बोल रहा है कि 70,000 एप्लीकेशन आ गया तो 10,000 का कुछ भी नहीं दिया, 0। बाकी 60,000 को 50,000 दे दिया। ये हो गया 70,000 का 50,000। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड एंड रिजेक्टेड। तो गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 पेड हिज एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। गोपाल जो 600 के लिए अप्लाई करा था उसको मिला कितना होगा? सिंपली 2 0 काट दो, 500 मिला होगा, तो बाकी 100 उसको एक्स्ट्रा हो गया। उसने सब कुछ दे दिया। एंड घोष हु अप्लाइड फॉर, ये होता है गोपाल, ये होता है गोपाल, ये होता है GH घोष। वो अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स एप्लीकेशन, उसको मिला है 5,000। ये काटो 5,000, तो उसका भी 1,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में गया। तो नाउ वी शुड स्टार्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 70,000 इंटू 2 1,40,000 प्लस साथ में गोपाल 600 शेयर में एक्स्ट्रा दे दिया 8 रुपए, ये वाला 8 रुपए, 2 3 3 8 रुपए, तो 600 इंटू 8, तो टोटल एप्लीकेशन मनी इतना आ गया। जितना एप्लीकेशन मनी डेबिट उतना एप्लीकेशन मनी क्रेडिट कर दो, उतना एप्लीकेशन मनी क्रेडिट कर दो। तो उसको इमीडिएटली क्रेडिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जितना शेयर इश्यू कर रहे हैं 50,000 इंटू 2, ये आया 1 लाख। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, बैंक में कितना रिफंड होगा,
कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा। मैं पहले कॉल्स इन एडवांस बताऊंगा। तो जो 500 शेयर, हमने उसको 500 शेयर दिया। जो 6000 के लिए गोपाल ने अप्लाई करा, 600 शेयर, हम उसको 500 दिया। तो 500 शेयर का हमने कॉल्स इन एडवांस में रखेंगे 2338। तो 500 में 2 रुपये चला गया, और बाकी जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये रखेंगे। 500 इंटू 6 कॉल्स इन एडवांस में 3000 आएगा, क्योंकि गोपाल को हमने 500 शेयर दिया। 500 इंटू 6 रखेंगे, और बैंक में ये 10,000 इंटू 2 20,000 रिटर्न कर देंगे। और गोपाल का जो एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब हमने लिया था 800 इंटू 5, हमने 500 इंटू 6 रखा, तो इसका 300 में जो एक्स्ट्रा पैसा होगा 86 या 4800 से हम बाकी पैसे इसको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि गोपाल का जो अलॉटमेंट मनी का जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये 10,800 कैसे आएगा ड्यू, और ये 5,000 इंटू 2 कैसे आएगा। गोपाल को 500 शेयर दिया, तो 5,000 इंटू 2 उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और रिफंड के बाद जो बचेगा इसको अलॉटमेंट में डाल देंगे। इसको बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल सकते हैं। दिस माइनस 1 2 3, तो 10,000 का पूरे पैसे रिटर्न कर लेंगे। और ये जो 500 को 600 दिया, इसने जो एडवांस पैसे दिया था दैट इज 1000। उसको अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आई विल टेल यू हाउ इट विल बी सीन। देखो, तो इनका जो कैलकुलेशन था 1000 रुपये, जो इनका जो एक्स्ट्रा आया, उसका जो 500 शेयर अप्लाई करा था, उसको शेयर अलॉट करा 500, तो एक्सेस एप्लीकेशन में 1000 हो गया, और एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में 1000। फर्स्ट कॉल में 1503 रुपये, सेकेंड कॉल में 3 रुपये, ये 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसको रिफंड कर देंगे, और वो 20,000 आया। वो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल आ गया 20,000, जो रिटर्न करेंगे दैट विल बी 20,800। और जो अलॉटमेंट मनी में जो ड्यू हो रहा है दैट विल बी 19,800। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट वन इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो 1 लाख होता था अलॉटमेंट का 1 लाख, उसमें 20,800 माइनस कर देंगे, बाकी कॉल्स इन एरियर 8,000 आएगा। ये कॉल्स इन एरियर 8,000 आया कैसे, विल सी कॉल्स इन एरियर कैसे 8,000 आया। तो आपको कॉल्स इन एरियर 8,000 समझाने के लिए आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन। आपको 2233, इसमें 6,000 एप्लीकेंट को अलॉटमेंट नहीं मिला, तो इसका कैलकुलेशन देखो। 2233 6,000 को एप्लीकेशन से मिला नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2 2 3 3, टोटल हो गया 10। तो 6,000 जिसने अप्लाई कर रखा है उसको 5,000 शेयर मिला था। कैसे आएगा ना, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 बाई 60,000, यानी 5/6। 6 एप्लीकेंट को 5 शेयर मिल रहा है। जिसने 6 के लिए अप्लाई करा था उसको 6,000 के लिए उसको 5,000 शेयर मिला है। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू 6,000 इंटू मिला था 2, 12,000, लेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये होगा मिला था रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब मिला था पहले, तो उसका ड्यू हम देख लेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECD,
रिसीव्ड 6000 इंटू 2 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू 5000 इंटू 2 10,000 लेस अलॉटमेंट ड्यू, ये एक्सेस था, अलॉटमेंट ड्यू होगा 5000 इंटू 3 2 10,000। तो अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 8000, इसमें प्रीमियम नहीं है, दिस इज अलॉटमेंट इन एरियर, अलॉटमेंट इन एरियर। तो ये 8000 ये कॉल्सिन एरियर जो लिखा है कॉल्सिन एरियर, देयर इज नो वर्ड्स कॉल्ड एज अलॉटमेंट इन एरियर, तो इस चीज को माइनस करके बाकी पैसे मिल जाएगा। इक्विटी तुरंत अलॉटमेंट के बाद वो सारे शेयर को फॉरफिट कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5000 इंटू 4 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6000 इंटू 2 टू शेयर कॉल्स इन एरियर 8000। ये देखो 8000 इधर से आ गया, मतलब मांगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4, मिला है 12 और 8000। ये जो 12000 इधर से आ गया। मैं अगर कैलकुलेट करूंगा 5000 इंटू 2 10,000 आएगा, 5000 इंटू 2 ये 10,000 आएगा। बट नहीं, जब प्रोराटा हो रहा होता है पैसा एप्लीकेशन के में अलॉटमेंट में या फास्ट कॉल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, अलॉटमेंट या फर्स्ट सेकंड कॉल मिला नहीं होता है प्रोपोर्शनेटली, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट को कैलकुलेट करने में ये अजीब सा चीज आता है। ये तब भी होगा जब प्रोराटा हो रहा होगा, अलॉटमेंट या कॉल जहां तक पैसा कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा उस पर्टिकुलर कॉल में एरियर आ रहा होगा, तो दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल फॉलो ऑलवेज। देन इक्विटी शेयर बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको रीइश्यू कर दिया तुरंत 4 रुपए में। 4 रुपए पेडअप था, ये देखो 4 रुपए पेडअप था, 4 रुपए में इश्यू कर दिया, तो पैसे भर गए 20,000। फिर मार्केट में फुल शेयर आ गया, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। ये जो फॉरफिटेड शेयर 12,000 है, इसको रीइश्यू करने के टाइम पे 12,000 में रीइश्यू कर दिया, तो पूरा जो फॉरफिटेड शेयर 12,000 है, तो ये प्रीमियम में ये रीइश्यू हो गया 4 रुपए का शेयर 4 रुपए में, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, तो फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व ये 12,000 आ जाएगा। फिर मार्केट में हमारा जो 50,000 शेयर था, 6,000 अलॉटमेंट में फॉरफिट करा, रीइश्यू कर दिया, मार्केट में अगेन हमारा 50,000 शेयर हो गया, तो नॉर्मल एंट्री चलेगा। इक्विटी शेयर फाइनल फास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 3 1500, जो कॉल्स इन एडवांस था 3,000, 1500 इधर 1500 इधर लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल पूरा आ गया 1,50,000। फिर ये जो दोनों है, ये दोनों को फिर और दोबारा रिपीट कर दो, सेम है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये दोनों कॉल सेम रहेगा। ये देखो इसका और इसका सेम, इसका और इसका सेम। आपको ये एनालिसिस टेबल ना बना के भी कर सकते हो, क्योंकि इजियर क्वेश्चन से एंड दीज आर द एवरीथिंग फॉर यू। देन मैं कुछ छोटा मोटा थ्योरी बताऊंगा, then today's class will be over, and thank you team Educate.